हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो एसयूवीज के बीच में, जिसमें एक तरफ है टाटा हैरियर का नया फेसलिफ्ट और दूसरी तरफ है एमजी की हेक्टर। क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही एसयूवी एक ही सेगमेंट की हैं, तो देख लेते हैं दोनों ही एसयूवीज में से कौन सी एसयूवी अच्छी है, जिसमें अच्छी पावर मिले, अच्छी माइलेज मिल जाए, जो डायमेंशन में भी अच्छी हो, इसी के साथ अच्छी सेफ्टी भी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं दोनों ही एसयूवीज के डायमेंशन की। तो दोस्तों 4605 mm की लेंथ हैरियर में मिलती है, जबकि हेक्टर में 4699 mm की मिलती है। रही बात विड्थ की, तो 1922 mm की विड्थ हैरियर में मिलती है, जबकि 1835 mm की विड्थ हेक्टर में देखने को मिलती है। अब रही बात दोनों ही कारों की हाइट की, तो 1718 mm की हाइट हैरियर में देखने को मिलती है, जबकि 1760 mm की हाइट हेक्टर में देखने को मिल जाती है। अब रही बात दोनों ही कारों के व्हील बेस की, तो 2741 mm का व्हील बेस हैरियर में मिलता है, जबकि एमजी की हेक्टर में 2750 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अब दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज का डायमेंशन देखने के बाद हमें पता चल चुका है, केबिन में स्पेस तो हमें हेक्टर में अच्छी मिलेगी, क्योंकि हैरियर दोस्तों सिर्फ विड्थ में अच्छी है, बाकी की डायमेंशन के हर मामले में हेक्टर से पीछे है। तो दोस्तों अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर ही लो। अब रही बात इन दोनों ही एसयूवीज के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हैरियर में मिलता है, जबकि 192 mm का हेक्टर में मिल जाता है। साथ ही बात कर लीजिए इन दोनों ही कारों के बूट स्पेस की, तो 445 लीटर का बूट स्पेस हैरियर में मिलता है, जबकि 587 लीटर का बूट स्पेस हेक्टर में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के फ्यूल टैंक की, तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक हैरियर में मिलता है, जबकि हेक्टर में 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब चलिए आगे बात करते हैं दोनों ही एसयूवीज के व्हील साइज की। तो दोस्तों हैरियर के लोअर वेरिएंट्स में 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि हैरियर के मिड वेरिएंट में 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अगर दोस्तों आप इस कार का टॉप वेरिएंट खरीदते हो तब आपको इस कार में 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हेक्टर के व्हील्स की। तो इस कार के लोअर वेरिएंट्स में 17 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि इस कार के मिड वेरिएंट में 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब रही बात इस कार के टॉप वेरिएंट की, तो उसमें दोस्तों आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही एसयूवीज में मिलने वाले इंजन। तो पहले मैं आपको हैरियर के इंजन बताता हूं। तो हैरियर में आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 1956 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 167 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात हेक्टर में मिलने वाले इंजन की, तो दोस्तों हेक्टर में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसका पहला इंजन है 1451 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 141 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों हेक्टर में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1956 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 167 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात इन एसयूवीज में मिलने वाली माइलेज की, तो दोस्तों हैरियर डीजल पर 16.80 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है, और हेक्टर 12.34 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज पेट्रोल पर देती है, और 15.58 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर देती है। तो दोस्तों आप इन दोनों ही एसयूवीज के इंजन देखने के बाद तो समझ चुके होंगे कि पावर तो आपको दोनों ही एसयूवीज में बराबर मिलती है, सिर्फ हेक्टर में आपको एक पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। और रही बात माइलेज की, तो दोस्तों वो आपको हैरियर में ज्यादा मिलती है। अब चलिए बात करते हैं दोनों ही एसयूवीज के सेफ्टी फीचर्स की। तो दोस्तों हैरियर में आपको 7 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD मिलता है, जबकि हेक्टर में 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD मिलता है। इसी के साथ दोनों ही एसयूवीज में आपको फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, हिल होल्ड, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRBM। तो दोस्तों ये सभी सेफ्टी फीचर्स आपको इन दोनों ही एसयूवीज में मिलते हैं। अब दोस्तों हम इन दोनों ही एसयूवीज के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों हैरियर में आपको 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि हेक्टर में 14 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसी के साथ हैरियर में आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि हेक्टर में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसी के साथ हैरियर में आपको 10 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं, जबकि हेक्टर में 8 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन दोनों ही एसयूवीज के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करते हैं। और पहले मैं आपको इन दोनों ही एसयूवीज के ऐसे कॉमन फीचर्स बताता हूं जो आपको दोनों ही एसयूवीज में मिलते हैं। तो जैसे पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, एडास फीचर्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैम्प्स, कूल्ड बॉक्स, पावर टेलगेट ओपनिंग, रेन सेंसिंग वाइपर, एयर प्योरीफायर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 360 व्यू कैमरा, लेदरेट सीट्स, LED DRL, fog lamps, projector headlamps, front and rear armrest, ambient lighting, 3 drive modes, 6-way power adjustable driver seat और 4-way electric adjustable co-driver seat। तो दोस्तों ये तो हो गए सभी ऐसे फीचर्स जो आपको इन दोनों ही एसयूवीज में मिलते हैं। अब मैं आपको दो ऐसे फीचर्स बता रहा हूँ जो आपको सिर्फ हैरियर में ही मिलते हैं। पहला है पैडल शिफ्टर्स और दूसरा है रियर सनसेट। ये दो फीचर आपको सिर्फ दोस्तों हैरियर में ही मिलते हैं, हेक्टर आपको ये फीचर्स ऑफर नहीं करती है। चलिए बात करते हैं
इन कारों के वारंटी पीरियड की। तो दोस्तों हैरियर में आपको 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि हेक्टर में आपको 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अब सबसे लास्ट में बात करते हैं दोनों ही एसयूवीज के प्राइस की। तो दोस्तों हैरियर का भी ऑफिशियल टाटा ने प्राइस तो रिवील नहीं किया है, पर दोस्तों जो अप्रॉक्स प्राइस बताया जा रहा है कि 15,50,000 से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक जा सकता है। अब रही बात हेक्टर के प्राइस की, तो 14,73,000 से शुरू होकर 21,73,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों ये है इन दोनों ही कारों का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी हमारी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।